जनता का मुकदमा के गणतंत्र दिवस स्पेशल सीरीज परेड के पहले एपिसोड में आपने देखा कैसे हमारे जवान सुबह के 3 बजे उठ के तैयारियां शुरू कर देते हैं। आपने देखा कैसे कैंप में रहने वाले जवान अपना पूरा दिन अनुशासन से बिताते हैं और तिरंगे के सम्मान को हर पल सर आंखों पे रखते हैं। उनके कदम ताल ने आप में जोश और जज्बा भर दिया। चल 1 2 1 1 2 1 आगे स्पीड लो 1 2 1 1 2 1 शाबाश शाबाश शाबाश। नंबर 2 नंबर 3 चल। शाबाश शाबाश शाबाश। I am right now at Karyappa Parade Ground and now अगर आप देखें so now they are moving back जिस तरीके से पीछे जा रहे हैं so absorb every point. These are the commanders. They are increasing the energy level so no compromises here. There is zero compromise. Look at the energy. मैं चाहता हूँ to show the energy. Punjab regiment is there. This is the Punjab regiment warm up going on और ये पंजाब regiment का warm up चल रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब रेजिमेंट वार्म अप 1 2 1 पूरे रूप से मार्च किया जाता है और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जब ये मार्च हो रहा है तो ये जो हाथ है ये इतना ऊपर तक नहीं जा रहा है, हाथ सिर्फ यहीं तक जा रहा है। एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लुक एट द एक्सप्रेशन, देयर इज सो मच एनर्जी है। लुक एट द एक्सप्रेशन, देयर इज नो स्टॉपिंग। यहाँ पे एक एनर्जी का कंपटीशन चल रहा है और एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ गोरखास, एक तरफ बिहार रेजिमेंट। दोस्तों इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ गोरखा रेजिमेंट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये गोरखा रेजिमेंट का फेमस जो है ये कुकरी डांस जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुकरी डांस जो चल रहा है गोरखा रेजिमेंट का एंड दिस कुकरी इज पार्ट ऑफ द गोरखा यूनिफॉर्म। भले हुए जवान के आवाज में, जवान के आवाज के अंदर बुलंदी हो गई, भले वो इंस्ट्रक्टर के आवाज के अंदर जोश हो गया या भले वो हमारी फौज के अंदर देशभक्ति का साहस हो गया, बहुत कुछ सीखने को है मेरे साथ रैली बनाने के। भले वो गोरखा कंटिंजेंट का कुकरी डांस हो या डोगरा रेजिमेंट का जोशीला गाना।
याहू बिहार रेजिमेंट का शानदार मार्च पास्ट। area in August 2022 after successful command of a strike force. Following the brigade commander is Major General Basir Kumar, Chief of Staff Headquarters, Delhi area. Major General, for over 35 years, the General Officer has tenanted numerous important staff and instructional appointments to include Brigade Major of an independent armored brigade, Brigadier General Staff of Operations of a command, as well as 2 critical senior staff appointments dealing with जवानों का जोश हमेशा रहता है हाई। लेकिन पूरे दिन की परेड प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जब जवान अपने कैंप में लौट जाता है तो क्या करता है? नमस्कार दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से जब फौजी एक परेड के लिए प्रैक्टिस करते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है। इस वक्त मैं आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे फौजी रहते हैं और इस वक्त मैं सबसे प्रेस्टिजियस जगह पे हूँ जिसको कहा जाता है क्वार्टर गार्ड।
ये क्वार्टर गार्ड आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट टू एनी कॉन्टिजेंट और एनी सोल्जर्स लाइफ। और जब परेड ख़त्म हो जाती है, एक फ़ौजी का जब दिन ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद काफ़ी मान सम्मान के साथ में ये पूरी की सेरेमनी होती है, जिसको हम कहते हैं रिट्रीवल सेरेमनी। मतलब जब दिन ख़त्म हो जाता है तो वो दिन को ऑफिशियली किस तरीके से कहा जाता है कि द डे हैज़ एंडेड, दैट एंटायर सेरेमनी इज़ कॉल्ड एज अ रिट्रीवल सेरेमनी। जो मेरे पीछे इस वक्त अगर आप देखेंगे, ये बिहार रेजिमेंट है और हर रेजिमेंट का अपना अलग क्वार्टर गार्ड होता है। यहाँ पे अलग अलग रेजिमेंट्स हैं एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड एज क्वार्टर गार्ड। इट इज़ लाइक टेम्पल, जो आप समझ सकते हैं, और टेम्पल इन द लाइफ ऑफ अ सोल्जर। और यहाँ पे रिट्रीवल सेरेमनी जो है वो हो रही है। जब रिट्रीवल कंप्लीटली हो जाएगा तो द फ्लैग विल कम डाउन एंड अब इस वक्त जो मेरे पीछे द बिहार रेजिमेंट का रिट्रीवल सेरेमनी चल रही है, जिसके अंदर द फ्लैग विल कम डाउन। और हम जो है ये अगर आप देख सकते हैं कि सब के सब जो यहाँ पे फौजी हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली पोजीशन में है। और अब ये जो रिट्रीवल सेरेमनी जो होगी वो शुरू होगी। तो जो पूरी की पूरी रिट्रीवल सेरेमनी में जो सबसे अहम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फौजी है वो जो सबसे प्रेस्टीजियस है, जो रेजिमेंट का फ्लैग है, उसको अब नीचे कर रहे हैं। और दिस मीन्स दैट ऑफिशियली द डे हैज़ कंप्लीटेड इन द लाइफ ऑफ द सोल्जर। सो जो डे सुबह 3:30 बजे शुरू हुआ था, वो इस वक्त शाम को विद सनसेट इट इज़ ऑफिशियली एंडिंग एंड दिस इज़ द एंटायर सेरेमनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अब कंप्लीट होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे अब कुछ ही समय में जो फ्लैग है, जो रेजिमेंट का फ्लैग है, जो बिहार रेजिमेंट का फ्लैग है, जिसका मोटो यहाँ पे है कर्म ही धर्म, वो अब नीचे आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्वार्टर गार्ड एक सोल्जर के लिए एक टेम्पल के जैसे होता है। और अब मैं मराठा रेजिमेंट के मराठा कॉन्टिजेंट के क्वार्टर गार्ड के अंदर जाऊंगा और मैं अंदर आऊंगा। कैप्टन शाश्वत, अगर आप मेरे साथ में अंदर चलें और हम जो है मैं आपसे जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हर क्वार्टर गार्ड के अंदर एवरी टेक्निकलिटी और हर कॉन्सेप्ट को मैं देश की जनता के सामने आपके साथ में जानना चाहूँगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्वार्टर गार्ड, इसके अंदर क्या रखा जाता है। और जाने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे मोटो देखेंगे मराठा रेजिमेंट का, इट्स कर्तव्य, मान और साहस, जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जस्ट बाहर रखा गया क्वार्टर गार्ड के, बाहर लिखा गया क्वार्टर गार्ड में। सो नाउ वी आर एंटरिंग द वेरी वेरी प्रेस्टिजियस क्वार्टर गार्ड ऑफ मराठा रेजिमेंट। तो कैप्टन शाश्वत, एज वी वॉक एंड एंटर दी क्वार्टर गार्ड, आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले प्रदीप, आपका स्वागत है बहुत इन्फेंट्री क्वार्टर गार्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे की जो भावनाएं हैं जी क्वार्टर गार्ड के साथ, जी, वो आपको मेरे सूबेदार जेसीओ राजाराम चोपड़े आपको बताएंगे। आइए राजाराम जी, प्लीज इफ यू कैन। जी, जय हिंद। मैं सूबेदार राजाराम चोपड़े जी, मराठा कंटिजेंट की तरफ से जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिवाजी महाराज के जमाने जो मावड़ा होते थे, ये आपने बनाया हुआ है जी। इसी प्रकार से मावड़ा, इनके हाथ में एक भाला और तलवार से लड़ाई लड़ी जाती थी जी। ये ढाल लगाई है और ढाल से वो अपना संरक्षण करते थे। जी, आइए। सो आप देख सकते हैं जी, मैं चाहता हूँ कुलभूषण जी, आप अगर जिस तरीके से बताएं प्लीज थोड़ा मूव करिए एज ही एक्सप्लेनिंग। जी, ये शिवाजी महाराज की मूर्ति है
जी। जो एक हमारे मराठा रेजिमेंट के जितने भी यूनिट है, हर यूनिट के क्वार्टर गार्ड में शिवाजी महाराज की हर यूनिट के क्वार्टर गार्ड लगती में है। जी। आप इधर आइए थे। हाँ। जी ये हमने महाराष्ट्र का जो एक नक्शा बना हुआ है जी, आप इस इसके तरफ अंदर- आइए आइए जी 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 इसके अंदर जो शिवाजी महाराज ने किले बनाए थे जी। वो किले को हमने दर्शाया गया है। और इसके अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पर किला बनाया था वो किला हमने इसके अंदर दर्शाया गया है। तो जब शिवाजी महाराज ने क्या जो ये साम्राज्य है उसका एक रेप्लिका है ये हाँ, सिर्फ जी। महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र सिर्फ का है। शिवाजी महाराज का साम्राज्य पानीपत तक पानीपत तक का ये हमने सिर्फ मराठा का जो महाराष्ट्र का है जी। उतना ही दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का शिवाजी महाराज का जिस तरीके से सूबेदार राजाराम जी बता रहे हैं यहाँ पे, तो शिवाजी महाराज का जो महाराष्ट्र का पूरा साम्राज्य था उसका एक प्रोटोटाइप या एक रेप्लिका है जो यहाँ पे एट द एंट्रेंस ऑफ मराठा रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड पे हमको देखने को मिला। देखिए उसके बाद जैसे कि राजाराम जी ने बताया कि यहाँ पे किसी भी मराठा रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड के बाहर में शिवाजी महाराज की जो होगी एक आइकन से एक यहाँ पे हमेशा हर में एक सिमिलर होगी स्टैचू की, अलग भी हो सकती है। नहीं, एक ही इसी- सिमिलर है। एक ही सिमिलर स्टैचू जो होगी वो रहेगी जी। तो अब हम लोग क्वार्टर गार्ड के अंदर इसको हमने इस साल हमारा देश ने 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था जी। इसलिए हमने ये नेशनल फ्लैग के नीचे ये वाली एक पेंटिंग बनाई हुई है। ये हमने खुद बनाई हुई है। और तो ये हमने खुद मराठा रेजिमेंट ने बनाई है 75th, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव को देश सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे खुद जो है ये मराठा रेजिमेंट ने हमारे देश के नेशनल फ्लैग के नीचे बनाई हुई है। आइए सुविधा जी, आइए जी। अब हम लोग एंटर करते हैं जी इस तरफ। अब हम लोग इस तरफ आएंगे और यहाँ पे सुविधा जी देंगे जी। ये कर्तव्य मान साहस मराठा लाइटिंग पल्ली का ये हमारा क्रस्ट है। जी, ये हमारा रेजिमेंटल फ्लैग है। तो ये हर अगेन हर क्वार्टर गार्ड में ये नेशनल रहेगा। फ्लैग और एक रेजिमेंटल फ्लैग। तो हर कोई भी रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड के स्टार्टिंग अगर एंट्रेंस पे रेजिमेंट का फ्लैग रहता है और साथ में देश नेशनल फ्लैग रहता है। और जिसकी बात अभी सूबेदार साहब ने करी कि यहाँ पे मराठा रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड के बाहर में मराठा रेजिमेंट का जो फ्लैग है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इनका जो मोटो है या जो लाइन ऑफ मोटो है जो कर्तव्य मान और साहस वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्वार्टर गार्ड के अंदर एंटर करेंगे। सुबह मैं इनके स्टैचू के बारे में थोड़ा जी, बताना इस स्टैचू के बारे में बताइए जी। ये है सिपाही पांडुरंग साहब के। इन्होंने पाकिस्तान के साथ 71 वार के अंदर महावीर चक्र से घोषित किया गया। इन्होंने उसके अंदर बहुत ही उम्दा काम किया है और वो पोस्टमार्टम है, मतलब यहाँ पर इनको वीर गति प्राप्त हुई है जी, तो ये भी हर रेजिमेंट के बाहर इनका रहेगा। अच्छा, हर रेजिमेंट के बाहर हर मराठा रखा जाता रेजिमेंट के है। बाहर जी। ये कि जवानों का मोराल को अप करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहता हूँ कि शहीद पांडुराम सोलंकी जी जो महावीर चक्र हैं उनकी यहाँ पे स्टैचू है जी। ये है नायक यशवंत घाड़गे जो सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ाई हुआ था। इन्होंने भी लड़ाई के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है जी। ये हमारे सेंटर में इनका एक अलग से एक हॉल बना हुआ है जिसके अंदर पिक्चर हॉल है। टीचर हॉल, पिक्चर हॉल जो पिक्चर हॉल जी। विक्टोरिया क्रॉस करके बनाए गए हैं। सो ये भी हर रेजिमेंट मराठा रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड के बाहर होगा होता है जी। ये हमने अभी नया इंडियन पैटर्न आया हुआ ड्रेस बनाया हुआ है। जी, ये ये नॉर्मल पेंटिंग किया है। ये नॉर्मल आप पेंट की बात कर रहे हैं, ये सब अभी पेंटेड है यहाँ पे, जिसकी बात अभी सूबेदार साहब कर रहे हैं जी। ये बैटल ऑफ ये हुसैन वाला ब्रिज जी। ये हुसैन वाला अंदर बता देता हूँ। आइए, सो अब हम लोग क्वार्टर गार्ड के अंदर एंटर करें। आइए सूबेदार साहब आप आइए। और अब हम लोग ये पूरे बैटल ऑनर्स है मराठा के। अच्छा, जितने भी बैटल ऑनर्स हैं ये पूरे यहाँ के पर पूरे भी मराठा जाकर लड़ाई किया है जी। पूरे बैटल ऑनर्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लिखा गया है पूरे बैटल ऑनर्स है जी। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी बैटल ऑनर्स हैं यहाँ पे उन सब के जहाँ जहाँ जाके लड़ाई की गई है उन सब के यहाँ पे नाम है। जो ऑनर मिलता है वो बैटल ऑनर्स। अच्छा, ये पूरा बैटल ऑनर जो मिला हुआ ये रेजिमेंट का बैटल ऑनर है। तो जो मराठा रेजिमेंट को बैटल ऑनर मिला है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो अब हम लोग राजाराम जी एंटर कर रहे हैं क्वार्टर गार्ड के अंदर जी। हेरिटेज रूम के अंदर जी, जो कि ये हमने बनाया हुआ है। ये क्वार्टर गार्ड का हेरिटेज रूम का बाहर का जो दीवार है, ये जिस प्रकार से किला होता है इसी टाइप से हमने इसको मराठा का हर जगह पर किला बनता है जी। इस प्रकार से हमने तो इसको पूरे किले के रूप में किले के डिजाइन रूप में इसको हमने बनाया हुआ है यहाँ जी। पर।
So, अब हम लोग हेरिटेज रूम के अंदर हेरिटेज रूम के अंदर दो, एक नेशनल फ्लैग और एक रेजिमेंटल फ्लैग लगा हुआ है जी। ये हमारा रेजिमेंटल फ्लैग है, ये मराठा लाइट इन्फेंट्री लिखा हुआ है और ये हमारा नेशनल फ्लैग है जी। इसके अलावा हमारे ये जो बैटल लगाए हुए थे दिल्ली, बुर्ज, जमालपुर, सऊदी, ये पूरे हमारे मराठा रेजिमेंट के बैटल ऑनर है। सो वही जिन जिन बैटल ऑनर्स के बारे में बाहर लिखा गया था ये हमने अंदर लगाया, अंदर लगाया हुआ है। इसका हिस्ट्री पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके। और यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो जितने भी प्रीवियस सोल्जर, आई थिंक ये सोल्जर जिनको अशोक चक्र में, महावीर चक्र में गैलरी बनाई है, इसके अंदर हम विक्टोरिया क्रॉस, अशोक चक्र, महावीर चक्र, जो हमारा मराठा रेजिमेंट को अभी तक जो मिले हुए अवार्ड्स है वो इस प्रकार से विक्टोरिया क्रॉस, अशोक चक्र और महावीर चक्र, उनका हमने यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं जी। आधा शेर और आधा इंसान जी। ये ऑटोमन एम्पायर का एक क्या बोलते हैं देवता था जी। डीएटी, तो उसके रूप में हमने ये ट्रॉफी की। सो दिस वाज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1980 ओके। ऐसे। सो और यहाँ पे अगर आप बताएं कि दीज आर ऑल दी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। हमने ये फोटोज लगाई हैं जो हर एक क्वार्टर गार्ड में होती है, चीफ की, सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ Correct. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ओके ये है हमारे कर्नल रेजिमेंट मेजर जनरल के नारायण। जी। कर्नल रेजिमेंट इज द हेड ऑफ द रेजिमेंट, हेड ऑफ द, सो ही इज द हेड ऑफ द मराठा हेड ऑफ रेजिमेंट। द मराठा रेजिमेंट, ओके and he is Brigadier Joydeep Mukherjee. He is Okay. the commandant of the center ओके where the recruits get trained. ओके मराठा सेंटर के ये कमांडेंट I है see. और ये हमारे मराठा रेजिमेंट के पूरे हेड है। आई सी। He is the colonel of a regiment. So it will have the army chief, it will have the CDS, it will have the head of the Maratha regiment, and this will have the head of the center. I see. So अगर आप मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो किसी भी सोल्जर के लिए इट इज़ as sacred as a temple is for any व्यक्ति जो प्रे करने की बात करते हैं आप, as you go to a temple, this is what a temple is for a soldier. और इसमें अगर आप आएंगे और कभी आपको मौका मिले, अगर आप किसी आप आर्मी ऑफिसर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई आपका मित्र आर्मी ऑफिसर, इफ यू गेट अ चांस टू come here, you will feel something which is completely different. I am feeling extremely patriotic right now. I do feel patriotic always, but at this moment जो मैं feel कर रहा हूँ, I'm having goosebumps, and this is what our soldiers, अगर आप यहाँ पे वापस से मैं दिखाना चाहता हूँ, जितने भी हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं जिनको अशोका चक्र, महावीर चक्र रेजिमेंट से मिला है, उन सब का यहाँ पे फ़ोटो है। यहाँ पे जो बैटल ऑनर्स हैं, जमालपुर, सुवाद, और यहाँ पे अगर पुर्ज, हिली, जिन सब के बारे में बाहर आपने लिखा हुआ देखा था, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ एग्जैक्टली दिस इज एनी विजिटर कमिंग हियर एंड राइटिंग अबाउट इट? ओके। So any visitor who is in the uniform, Okay. mostly, तो यहाँ पर आते हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो इस विजिट बुक में लिखते हैं। ऑफ दी मराठा रेजिमेंट क्वार्टर Quarter गार्ड। guard. आई सी। तो वो लिखते हैं और फिर अगर हमें कभी याद के लिए पढ़ना हो उन्होंने क्या लिखा है तो एक मेमोरी बन के एक इतिहास की तरह इसमें वो पन्ने में रह जाती है। आई सी। ये जो रूम लॉक है ये एग्जैक्टली इसके अंदर सारे वेपन्स रखे हुए हैं। ओके। सो दीज आर द वेपन्स ऑफ द रेजिमेंट, वेपन्स ऑफ आर मराठा कंटिजेंट। मराठा। तो व्हेन वी डू द परेड सो Okay. वी कैरी वेपन्स। ओके तो वेपन्स आर टेकन आउट एंड दे आर बीइंग पुट इन द सेम रूम। ओके। सो जो 26 जनवरी की जब परेड होगी जिसके अंदर जो वेपन्स के प्रोटेक्ट होते हैं यहीं पे आई सी। वेपन्स रूम अगर हम बात करें, सो एवरी रेजिमेंट हैज़ अ वेपन रूम। ये मराठा रेजिमेंट का वेपन रूम है। अगर यहाँ पे आप देखें, सो जो स्वॉर्ड मराठा रेजिमेंट है, यहाँ पे लिखा गया हथियार ही सैनिक का सच्चा मित्र है। सो अगर कुलभूषण जी आप इसमें प्लीज़ दिखाएं, तो वी आर इनसाइड द I would say the room where the weapons are kept of the Maratha contingent। और यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखें, लिखा है कि एक सच्चा सैनिक अपना पसीना ट्रेनिंग में बहाता है। सो दीज आर ऑल कोड्स। यहाँ पे अगर आप देखें, लड़ाई के मैदान में शस्त्र भी काम आता है। एक और कोड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई नया सिपाही भर्ती होता है जी। तो उसे हम बोलते हैं तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हारा हथियार है। तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हारा हथियार है जी। उसके बाद फैमिली आती है। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। जी। तो इसी नंबर का हथियार इसी स्लॉट में रखा जाएगा रखा जाएगा। फॉर
so that the weapon can be easily taken out and kept again. That's it. So this is what makes the soldier completely different. और जैसे कि इन्होंने कहा, this I will always remember, कि जब भी कोई व्यक्ति रेजिमेंट के अंदर आता है, उसको कहा जाता है न्यू सोल्जर को कि तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हारा हथियार है. एंड दिस इज़ वेयर आई से कि अ सोल्जर्स लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. और अगर आपको देशभक्ति की सच्ची मिसाल सीखनी है तो सिर्फ देशभक्ति के गाने सुन के नहीं, आप हमारे सोल्जर्स से इंस्पिरेशन लेकर कर सकते हैं, जो 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सेवा और देश के लिए पूर्ण रूप से सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और करते हैं. This was a very very historical experience I had inside the quarter guard of Maratha contingent. और मैंने आपको बिहार रेजिमेंट का रिट्रीवल सेरेमनी दिखाई. मेरे साथ प्रदीप भंडारी सन. दिस इज़ वेयर द सोल्जर्स डेज एंडेड. सो अगर इस वक्त मैं बात करूं तो सनसेट हो चुका है एंड ऑफिशियली यहाँ पे फ्लैग जो है आपने देखा कि वो जो फ्लैग्स हैं उस फ्लैग्स हैव कम डाउन एंड दिस इज़ वेयर द क्वार्टर गार्ड इज़. और जहाँ के अंदर वेपन्स भी रखे जा चुके हैं. कल सुबह 3 बजे वापस से अ सोल्जर विल बी बैक टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. दोस्तों मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं आपको हमारे जवानों के ज़िंदगी के अलग अलग पहलू के बारे में अवगत कराऊँ. मैंने आपको बताया कि व्हाट गोज़ इनटू मेकिंग ऑफ अ परेड. मैंने बताया आपको कि कैसे सुबह 2:45-3 बजे एक जवान उठ के अब उसकी पूरी किस तरीके से एक रेजिमेंटल डिसिप्लिन लाइफ रहती है देश सेवा की. उसके बाद मैं आपको एक क्वार्टर गार्ड के अंदर लेके गया. पर अल्टीमेटली जवान ऑल्सो हैज़ टू आई वुड से फॉर सम टाइम रिलैक्स सो दैट वो पूरी एनर्जी के साथ अगले दिन अपने काम को शुरू कर सके. और इस वक्त जो मैं यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट के मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया वेयर किस तरीके से जवान बैठते हैं, खाना खाते हैं. सो आई विल जस्ट टेक यू स्मॉल ग्लिम्स ऑफ अ डाइनिंग एरिया. और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट के सभी जवान जो है यहाँ पे पूरी डिसिप्लिन रूप से यहाँ पे बैठे हुए हैं. एंड इट इज़ राइट नाउ 6:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी में. और कुछ ही समय बाद यहाँ पे खाना सर्व किया जाएगा. यहाँ पे दे वॉचिंग द मैच. एंड यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दिस इज़ वेयर एक मेस के रूप में आई वुड ऑल्सो कॉल इट अ मेस बिकॉज आई रिमेंबर यहाँ पे जो फूड है खाना है अगर आप देखेंगे चावल दाल सब्जी और यहाँ पे चिकन एंड रोटी जो सर्व की जाएगी. सो एक्सीलेंट फूड आई वुड से. एंड दिस इज़ द वे फॉर देम टू ऑल्सो अनवाइंड टॉक टू ईच अदर and plan for the next day. And this is very simple, but at the same time it is very very disciplined. And that's why I say आपको हर एस्पेक्ट ऑफ एक लाइफ के एट्रीब्यूट में एक कैरेक्टर बिल्डिंग के एट्रीब्यूट में कुछ सीखना है तो एक जवान के साथ रहिए और एक जवान के साथ बात करिए और उसकी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करिए. यू विल लर्न एवरीथिंग. सो लेट्स कम आउट ऑफ this was the dining area of Gorkha Regiment. I showed you the quarter guard of Maratha Regiment and the retrieval ceremony of Bihar Regiment. So let's move towards the next aspect of this episode. अब मैं पंजाब रेजिमेंट के पंजाब कॉन्टिजेंट के मंदिर पे आया हूँ. हर रेजिमेंट का अपना अलग लंगर डाइनिंग एरिया क्वार्टर गार्ड मंदिर सब है. एंड दिस इज़ द एंटायर प्रेमाइज जहाँ पे मैं हूँ. दैट्स वेयर द रिपब्लिक डे प्रेमाइज जहाँ पे जो जवान आते हैं रिपब्लिक डे की प्रेपरेशन के लिए जहाँ वो रुकते हैं. दैट इज़ एग्जैक्टली दैट प्लेस विच इज़ देयर. सो मैं अब आपके साथ में पंजाब कंटिजेंट का गुरुद्वारा मंदिर पे आना चाहता हूँ. मैं अपने जूते यहाँ पे मैं अपने उतारूँगा और मैं पूर्ण रूप से यहाँ पे अंदर आऊँगा जी. और यहाँ पे आप मेरे को अगर बांधने में प्लीज़ मदद कर दें तो इट विल बी बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं अंदर आऊँगा और मैं भी भक्ति में लीन होऊंगा. और मैंने तो हाथ भी धोए क्योंकि हम मंदिर में इस वक्त जा रहे हैं और गुरुद्वारा मंदिर के अंदर मैं इस वक्त पंजाब रेजिमेंट के गुरुद्वारा मंदिर के अंदर जा रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि जय
ये हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी मिली पंजाब कॉन्टिंजेंट, पंजाब रेजिमेंट के गुरुद्वारा मंदिर में जाने की, जो आपने हमारे साथ में आप भी जिस तरीके से एक जवान अपने भक्ति में लीन होता है, क्योंकि कहते हैं विश्वास के बिना कुछ नहीं है, और वो आपने देखा। एंड इट वाज, आई कैन टेल यू, जो एक्सपीरियंस था मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सो अब पंजाब रेजिमेंट के मंदिर के, गुरुद्वारा मंदिर के दर्शन करने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं इस पूरे कैंप के। कर्नल अनिल, हम अभी इस वक्त पंजाब रेजिमेंट के गुरुद्वारा मंदिर में थे, अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं इसके डोगरा कंटिजेंट के रोल कॉल में जी, जहाँ पर जो हमारा CHM होता है, कंपनी हवलदार मेजर होता है जी, सभी ट्रूप्स को आगे आने वाले आदेश, कौन बंदा किस ड्यूटी पर जाएगा, कल किस किस जवान की कहाँ उनकी ड्यूटी की है, सो दैट कि कोई भी काम किसी भी से चूके ना, और सारा काम अपने एक तो तरीके से और पूरे अपने डिसिप्लिन में वो काम हो। तो अभी हम लोग एक डोगरा कंटिजेंट के रोल कॉल में जाएंगे। तो हर कॉन्टिंजेंट का जो रोल कॉल है दैट इज हैज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। सब कॉन्टिंजेंट का अलग कंटिजेंट का रोल कॉल अपना अलग अलग होता हर कंटिजेंट का अलग मंदिर है, अलग अपना कुक हाउस है, अलग कुकिंग एरिया है, अलग अपना क्वार्टर गार्ड है। जैसे यहाँ पे 6 कॉन्टिंजेंट्स हैं आर्मी के, हम करेक्ट 6 कंटिंजेंट सही। सब हम लोग जा रहे हैं डोगरा कॉन्टिंजेंट के रोल कॉल में। सो लेट अस नाउ मूव। इस वक्त जो है अगर आप देखें कि डोगरा कॉन्टिंजेंट का रोल कॉल चल रहा है। So this is where the roll call is happening of the डोगरा contingent, जहाँ पे कल की प्रेपरेशन, कल क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, हर कॉन्टिंजेंट अलग तरीके से का अलग रहता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सो यू कैन सी डोगरा कॉन्टिंजेंट्स रोल कॉल गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट। ये डोगरा कॉन्टिंजेंट का वहाँ पे आगे मंदिर है, और यहाँ पे जो कमांडर हैं, जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, वो उनको पूरा समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अपना आई कार्ड और सिक्योरिटी पास कैरी करेगा। परेड खत्म होने पे और वापस आने पे आपका आई कार्ड और सिक्योरिटी पास चेक किया जाएगा, और हर जवान परेड पे जाने वाला अपने वेपन का खास ध्यान रखा जाएगा। अगर परेड के दौरान किसी वेपन का टूट फूट होता है, वो जवान परेड खत्म होने पे वहां ही रिपोर्ट करेगा। तो कैप्टन वरुण, यहाँ पे जो रेजिमेंट का, डोगरा रेजिमेंट का जो रोल कॉल चल रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जनरली ब्रीफ किया जाता है? हमारे मोस्टली सेम पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स कंसर्निंग योर सिक्योरिटी, पॉइंट्स कंसर्निंग हेल्थ, पॉइंट्स कंसर्निंग व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स फॉर द नेक्स्ट डे, एंड पॉइंट्स फॉर द सिक्योरिटी इंक्लूड पॉइंट्स फॉर साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द आई कार्ड दैट दे कैरी अलॉन्ग विद देम, and points for the health are generally important because in a time and environment like this people fall sick. Correct. Because it's very, they go at 3 o'clock in the morning for drill. Correct. And it is very cold, so therefore it is important that they maintain their health till 26 So every precaution which can take care of to ensure that a soldier serves in the best possible manner और उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जा सके। Yes, absolutely. Absolutely. So this is what Captain Varun told us. अब कर्नल अरुण, हम अब आगे कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम लोग नाइट दिन सुबह 3:30 साढ़े 3 बजे, 3:30 पौने 4 बजे शुरू होता है, वो रात को 10 बजे तक कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। करेक्ट। यस भंडारी, जो अपना ये रिपब्लिक डे कैंप की प्रिपरेशन जी, सुबह मॉर्निंग 3:30 स्टार्ट होती है जी। सबको अपनी ड्रिल में जाना होता है और प्रैक्टिस एंड ऑल, तो ये इवनिंग में भी उनकी प्रैक्टिस होती हैं जी। और शाम को आपने देखा है रोल कॉल एंड ऑल, तो इवनिंग 10 o'clock तक लाइट्स आउट करके, सो दैट कि बंदे अपने सुबह एकदम फ्रेश होकर। इसमें कोई चैलेंज जो आपको होता है, जिस आपने, क्योंकि जब पूरा एनी चैलेंज विच यू फील दैट which you encounter
जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिसका आप ध्यान रखते हैं? व्हाट इज़ द मेन थिंग जिसको इस पूरे के पूरे जब जवान यहाँ पे रहता है, रिपब्लिक डे की परेड होती है पर्टिकुलरली यहाँ पे, जो इसका आप बिल्कुल ख्याल रखते हैं, विच इज़ लाइक अ नो completely नो कॉम्प्रोमाइज एरिया व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, डिसिप्लिन फॉर श्योर, बट एनी चैलेंज जब आप देखो कि ठंडी का मौसम होता है, सारी चीज़ होती है, एवरीथिंग जो होता है टाइम के हिसाब से आप होता है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉट ऑन द टाइम. So any specific challenge? It's a discipline, the time, everywhere we have to reach at some time. That is the main thing we take care. Thank you so much, Manoj. तो अब मैं उस लाइन पे हूँ, मराठा रेजिमेंट के, मराठा कॉन्टिजेंट के लाइन के बाहर हूँ. मेरे साथ सूबेदार विकास जी जुड़े हुए हैं और हम लोग अब लाइन इज़ बेसिकली वो एरिया जहाँ पे जवान जो है आफ्टर रेस्ट करते हैं और सोते हैं, और रफली 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती है. तो लेट्स मूव इनसाइड द लाइन. सो विकास जी आप बताइए थोड़ा लाइन के बारे में हमें. लाइन में तक एक लाइन में 30 जवान होते हैं. 30 जवान? हाँ 30 जवान होते हैं. तो जैसे ही हम लोग परेड के लिए निकल जाते हैं तो लाइन का लेआउट इसी मुताबिक हर डेली रूटीन वर्क में शामिल होता है. सो यहीं पे जो लाइट्स ऑफ जब हो जाती तो सब लाइट्स सब बंद हो जाती है? पूरी लाइट बंद हो जाती है. 10 बजे लाइट बंद हो जाती है. पूरा प्रॉपरली नेट मॉस्किटो लगाकर ही जवान सोते हैं पूर्ण रूप से. तो सब सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है? सेफ्टी का ध्यान रखा. और सुबह अगर कोई जवान उठने में लेट हो गया तो उसको कैसे फिर कोई उठाता है? ऑलरेडी 4 बजे कॉल बज जाती है. अच्छा. जवानों को जगाने की कॉल बज जाती है और बेड टी भी प्रोवाइड की जाती है जवानों को. सवेरे मॉर्निंग 4 बजे जवानों को बेड टी दी जाती है. उसी के साथ जवान तैयार होने के लिए चले जाते हैं. तो आप देख सकते हैं मेरे साथ में, जैसे कि सूबेदार साहब ने बताया कि यहाँ पे ये मैं लाइन में हूँ, यहाँ पे कितने मैं कह रहा हूँ हाइजीनिक क्लीनली जो है यहाँ पे जवान जो है सोते हैं और सब कुछ बहुत डिसिप्लिन मैनर में होता है और हर चीज़ का एक यूनिफॉर्मिटी है. तो टोटल एक लाइन में 30 जवान जो सोते होते हैं. तो अगर एक कंटिजेंट या रेजिमेंट में ज़्यादा जवान होते हैं तो उसकी एक से ज़्यादा लाइन होती है फिर? नहीं, तकरीबन उसी हिसाब से स्ट्रेंथ अलॉट की गई है. उसी हिसाब से स्ट्रेंथ अलॉट की गई है. सो दैट इज हाउ द स्ट्रेंथ इज आल्सो बीन अलॉटेड. सो दिस इज द लाइन. तो कभी इसमें किन मेन बातों का ध्यान रखा जाता है एक लाइन के अंदर? जैसे कि अभी सर्दी के मौसम के दौरान क्या है, दिन में हम लोग जैसे एक जवान अगर दिन में रेस्ट करे तो खिड़कियाँ खुली रखी जाती है. रात के समय उसको क्या किया जाता है, सर्दी ना लगे करके जवान. और मेन खास करके क्या है, रात को सोते समय स्लीपिंग बैग, सर्दी से हम लोग जवानों का सेफ्टी का ख्याल करते हैं. सो ये सर्दी का भी ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर गर्मी है तो उस हिसाब से, अगर गर्मी है तो कूलिंग का कैसे ध्यान रखा जाता है? मान लीजिए यहाँ पर जब आरडीपी कंटीजेंट के लिए आते हैं तो तकरीबन दिसंबर और जनवरी का ही महीने में आते हैं. तो ये मेनली रिपब्लिक डे परेड के लिए. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी ध्यान रखा गया है कि ठंड ज़्यादा जवान को न लगे. और अगर मान लीजिए मौसम ऐसा है कि उसमें गर्मी है तो खिड़कियाँ भी खोलने का अवसर है. मॉस्किटो रिपेलेंट एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ. और हर जो अगर आप देखेंगे कि बेड that also has a number 28, 27, and this is done as per I would say as per the strength of the contingent, which is roughly uniform. So this is where the jawans rest, and हम आपको हर aspect of a soldier's life when he prepares for a Republic Day parade दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने दिखाया भी है. मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस एक्सक्लूसिव एडिशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी सूबेदार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको लाइन दिखाया है. शुक्रिया. नमस्ते. जय हिंद. कल देखिए परेड का तीसरा एपिसोड प्रदीप भंडारी के साथ. पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए जवानों को क्या महसूस हो रहा है? गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर परेड की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर. इस बार के रिपब्लिक डे परेड में खासियत यह है कि फोकस मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे किया गया है. नारी शक्ति के साथ साथ में मेक इन इंडिया पर किया गया है. मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जो पहली रिपब्लिक डे परेड कर्तव्य पथ पर होने वाली है, व्हाट गोज बिहाइंड मेकिंग ऑफ द परेड, पीछे की मेहनत, पीछे की प्रेपरेशन
और पीछे के डिटर्मिनेशन में घंटों महीनों जो मेहनत है, उन सब की बारीकियों को हम अब आपके सामने रखने वाले हैं। जनता का मुकदमा के एक्सक्लूसिव एडिशन मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ लाइव फ्रॉम कर्तव्य पथ देखना मत भूलिएगा। कर्तव्य पथ पर पहली गणतंत्र दिवस की परेड के पीछे की मेहनत, पीछे की कर्तव्य निष्ठता और पीछे की लगन, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ जनता का मुकदमा इंडिया न्यूज पर देखना मत भूलिएगा।